आज हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे कुछ नंबर का स्क्वायर निकालने का शॉर्ट ट्रिक। जैसे ये देखिए, ये तीन 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 रिपीट कर रहे हैं, इनका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? या तीन 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 चार बार रहे हैं, 5 बार रहे हैं, या कितने बार भी रहें, इनका हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे? केवल 3 ही नहीं, हम 6 का और 9 का भी देखेंगे। 6 भी अगर कई बार रहें, मान लीजिए 6 4 बार हैं, 6 5 बार हैं, उनका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 9 4 बार है, 5 बार है, या कई बार है, इनके स्क्वायर निकालने का कुछ ट्रिक होता है। इनको हम आज के वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हम पहले 3 के रिपीट वाले नंबर को देखेंगे। इसका शॉर्ट ट्रिक है ओजेन। यहाँ पर ओजेन को समझना बहुत ज़रूरी है। ओ का मतलब ओ को मान लीजिए 1, Z 0, E 8, N 9। ये आप याद रखिए, और ये आप बनाते बनाते आपको याद हो ही जाएगा। अगर ये याद रखेंगे तो ये जो नंबर्स हैं, ये तुरंत इनके स्क्वायर तुरंत निकलने रहे। 3 कई बार रहे, यहाँ पर 4 बार दिया है, 5 बार या 6 बार, जितने बार भी रहें, अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको ये तुरंत निकल जाएंगे, कुछ ही सेकंडों में निकल जाएंगे। तो आइए हम करना देखेंगे, इस ट्रिक को इसमें यूज कैसे करें आज यही सीखेंगे। जैसे मान लीजिए 3 4 बार है, तो यही सीक्वेंस यही रहेगा। पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा। ठीक, 1 0 8 9 सीक्वेंस यही रहेगा। लेकिन हम लिखेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए, 1 लिखना है तो 1 को हम शुरू में लिखेंगे, लेकिन इस 1 को हम जितना ये टर्म है 1 2 3 4 बार 3 है, तो 4 से एक कम बार हम 1 को लिखेंगे, यानी 1 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक, फिर हमें 0 लिखना है, तो 0 को हम एक ही बार लिखेंगे। 0 हर यहाँ 4 बार रहे, 5 बार रहे, कितने बार भी रहे, 0 को एक ही बार लिखेंगे। 1 को एक कम बार लिखेंगे, जितने रहेंगे उनसे एक कम बार लिखेंगे। फिर 8 पे आते हैं, 8 आया, तीसरा नंबर पर 8 है, तो 8 जितना है उससे कम, एक कम 8 भी लिखाएगा, यानी 8 8 और 8। और फिर आता है 9। 9 को केवल एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पर देखिए, 0 को और 9 को एक एक बार ही लिखेंगे, और 8 को और 1 को 3 बार लिखेंगे। एक यहाँ 4 बार है 3, तो एक कम, इसको 3 बार लिखेंगे। एक और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ 3 कितने बार है? 1 2 3 4 5 6 बार। तो हम पहले 1 लिखना है, तो 1 कितने बार लिखेंगे? 5 बार। एक कम, 1 2 3 4 5, 5 बार हमने 1 लिख दिया। अब 0 की बारी आई, तो यहाँ पर केवल 0 तो हर में एक ही बार लिखेंगे। फिर बारी आई 8 लिखने का, 8 हम 3 बार लिखेंगे, भले एक कम बार लिखेंगे, यानी ये 6 बार है तो 8 5 बार लिखेंगे। 1 2 3 4 5। अब हमें 9 लिखना है, तो 9 हम यहाँ पर 9 हम एक ही बार लिखेंगे। याद रखिए, 0 को और 9 को हम एक ही बार लिखते हैं, और ये 8 और 1 जितना रहे, एक बार यहाँ 6 बार रहे तो एक कम, 7 बार रहे एक कम ही, हर बार एक कम ही पर लिखते हैं। अब हम 9 के रिपीटिंग नंबर्स का स्क्वायर निकालना सीखेंगे। तो वहाँ पर था ओजेन, वहाँ पर ओजेन था, OZEN, लेकिन इसका उल्टा यहाँ याद रखेंगे, नेजो, NEZO। नंबर वहीं रहेंगे। N वहाँ पर भी 9 था, तो यहाँ पर भी 9 रहेंगे। E 8 था तो 8, Z 0 था 0, O 1 था तो 1।
3 वाले में ओजेन याद रखेंगे और इसी का उल्टा 9 वाले में होता है नेजो। अब इसका निकालना सीखेंगे। तो इसमें भी वही है कि जो पहले वाला नंबर है यहाँ 9 है, पहले वाले नंबर जितना है उससे एक कम लिखेंगे। जैसे यहाँ 9 है तो इस 9 को यहाँ 4 बार है तो 3 बार ही लिखेंगे। 4 बार है तो हम 3 बार लिखेंगे, 1 2 और 3। ठीक। अब 8 की बारी आता है तो 8 हम एक ही बार लिखेंगे। और 0 फिर हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ 9 4 बार है। और 1 को एक ही बार लिखेंगे। तो यही इसका ट्रिक है नेजो। N for 9, E for 8, Z for 0, O for 1। यही इसका ट्रिक है। 3 वाले में ओजेन और 9 वाले में नेजो। अब हम 6 का सीखते हैं। ये देखिए 6 का करने का ट्रिक यही है। फोर्थ फिश FO मीन्स 4, T मतलब 3, FI 5 और S 6, यहाँ 6 होगा। फोर्थ फिक्स ट्रिक है इसका। 6 वाले का करने का ट्रिक फोर्थ फिक्स है। फोर्थ FOTFIS फोर्थ फिक्स। इसमें भी वही करना है। जैसे यहाँ शुरू में 4 है, 4 तो यहाँ पर 6 कितने बार है, 1 2 3 4 बार है। 6 4 बार है तो हम 4 को एक कम बार लिखेंगे। जैसे यहाँ 6 4 बार है तो 4 3 ही बार लिखेंगे। और फिर एक 3 दे देंगे। फिर 5 को एक कम बार लिखेंगे, 5 5 और 5, फिर एक 6 हो जाएगा। ये हो गया इसका स्क्वायर। यानी 4 को लिखेंगे 3 बार, 3 को 1 बार, 5 को 3 बार, 6 को 1 बार। यानी कि आप देख सकते हैं सभी में जो पहले वाला है और तीसरे नंबर पर जो है उसको हम एक कम बार लिखते हैं। और ये दूसरा और चौथे नंबर पर का हम उतना एक बार ही, सब में एक बार ही लिखते हैं। तो आइए एक बार हम रिपीट कर लेते हैं पूरे ट्रिक्स को। तो यही 3 ट्रिक्स हैं। 3 के लिए ओजेन, यानी कि ये O से हो जाएगा 1, Z से 0, E से 3, 8 और N से 9। ओजेन हो जाएगा 3 का, 9 का इसका जस्ट अपोजिट नेजो, और 6 का फोर्थ फिश FO से 4, T से 3, FI से 5, S से 6। ये तीनों ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। इन्हें याद कर लें। और ये पहले नंबर का और तीसरे नंबर का जितने भी नंबर रहे उससे एक कम बार लिखते हैं। और ये दूसरे नंबर का और चौथे नंबर का एक बार ही सारे में लिखते हैं। ये ट्रिक्स को बढ़िया से समझकर और एग्ज़ाम में बैठें, सारा क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा।